Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. डॉलर के मुकाबले रुपए की ऐसी दुर्गति शायद ही कभी हुई हो। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव लगातार गिर रहा है। आरबीआई और सरकार के कदमों के बावजूद रुपया संभल नहीं पा रहा है। अब रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने फिर एक बड़ा कदम उठा लिया है। आरबीआई इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को आयात और निर्यात के लिए रुपए में ट्रेड करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने के लिए कहा है। इस व्यवस्था में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुपए में होगा। इसमें रुपए का एक्सचेंज रेट बाजार के भाव पर तय होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बैंकों को आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नई व्यवस्था में रुपए को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था में इंपोर्ट के लिए डॉलर की खरीद नहीं करनी होगी। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को रुपए में ही पेमेंट हो जाएगा। यह व्यवस्था कैसे लागू होगी, इसके बारे में भी आरबीआई ने जानकारी दी है। नई व्यवस्था में ट्रेड ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए बैंकों को सहयोगी देश के संबंधित बैंक में स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना होगा। भारतीय आयातक जो इस व्यवस्था के जरिए आयात करेंगे वो भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे, जिसे सहयोगी देश के बैंक के स्पेशल वॉस्ट्रो खाते में डाल दिया जाएगा। इसके बदले आयातक विदेशी सप्लायर से सामान खरीदने के लिए इनवॉइस जारी होगा। ऐसे ही एक्सपोर्टर्स के साथ होगा। एक्सपोर्टर्स को भी रुपए में पेमेंट मिलेगी। ये रकम भी वॉस्ट्रो खाते से दी जाएगी। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा ट्रेड पार्टनर सऊदी अरब है। हम अगर कोई सामान सऊदी अरब से खरीदते हैं तो जो पेमेंट सऊदी अरब की पार्टी को दी जाएगी वो वॉस्ट्रो अकाउंट से होगी, और जो सामान सऊदी अरब भारत से खरीदेगा वो पेमेंट भी स्पेशल वॉस्ट्रो खाते से होगी। इस पूरी व्यवस्था का फायदा ये होगा कि हमको डॉलर की खरीद नहीं करनी होगी। एक वॉस्ट्रो खाता बना दिया जाएगा। इसी खाते से एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को पेमेंट हो जाएगी। कुछ इसी तरह का मॉडल रूस ने हाल ही में अपनाया था। डॉलर के मुकाबले रूबल की गिरती वैल्यू को काबू में करने के लिए रूस ने डॉलर में पेमेंट लेना और देना बंद कर दिया था। रूस ने जो भी माल खरीदा या बेचा उसकी पेमेंट रूबल या उस देश की लोकल करेंसी में की। इससे रूस को डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका असर ये हुआ कि 3 महीने में ही डॉलर के मुकाबले में रूबल 50% तक मजबूत हो गया। 10 मार्च 2022 को $1 का भाव 133 रूबल हो गया था। 11 जुलाई को $1 का भाव 62 रूबल पर आ गया। कुछ इसी मॉडल को अब आरबीआई ने अपनाया है। इससे कुछ दिन पहले एसबीआई ने भी रुपए को संभालने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड रुपए में करने की सलाह आरबीआई को दी थी। माना जा रहा है कि आरबीआई की नई व्यवस्था से रुपए को संभालने में काफी मदद मिलेगी।